अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में क्लाउदियोस और ओलुकचार एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और तलवारों के जरिए एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के वार को भरपूर तरीके से रोक रहे होते हैं। ओलुकचार क्लाउदियोस से कहता है, तुम एक कमजोर बाजंदनी सिपाही हो लेकिन ज्यादा कमजोर नहीं। तो क्लाउदियोस ओलुकचार को पीछे धकेल कर उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन ओलुकचार हर बार उसके वार को नाकाम बना देता है और जोर जोर कर हंस रहा होता है और फिर कहता है, तुम इतने कमजोर हो कि मेरे नाखून को भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। जबकि चारों तरफ मंगोल ओलुकचार के हक में नारे बुलंद कर रहे होते हैं। और इसके बाद ओलुकचार एक बार फिर क्लाउदियोस पर हमलावर होता है और क्लाउदियोस उसके वार को नाकाम बना देता है और फिर उससे कहता है, कोचार मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, जाओ और अपना गुस्सा उस्मान पर निकालो। तो कोचार कहता है, सिर्फ उस्मान ही नहीं, इस सरजमीन पर कोई भी मुसलमान मेरे गजब से नहीं बच सकेगा। जब मेरी फौज आएगी तो कोई सर कंधों पर नहीं रहेगा। ये सुनते साथ ही तमाम मंगोल नौकर हु के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी जानब एजनी किले में जब उस्मान साहब शहनशाह से मिलने आए हुए होते हैं तो उनसे कहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि मैं अपने मुश्तरका दुश्मन मंगोलों को शिकस्त दूं। आप कह रहे हैं कि इस तरह हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। हमारी दोस्ती के बदले में मैं आपसे फौज चाहता हूँ। तो शहनशाह कहता, अगर मैं बल्कान में दुश्मन से न लड़ रहा होता मैं अपनी फौज को सरहदों पर भेज देता, लेकिन इस इत्तेहाद के लिए मेरा फर्ज है कि अपना खजाना आपके लिए खोलूं ताकि आप अपनी फौज को मजबूत कर सकें। उस्मान साहब कहते, आप ये जंग सोने से नहीं जीत सकते। अगर आप फौज नहीं देंगे फिर आप सोने से ज्यादा देंगे। तो शहनशाह कहता, मुझे बताएं उस्मान साहब, इस इत्तेहाद की कीमत के बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं? उस्मान साहब कहते, सोने के साथ साथ मैं कराजा किला और इसके आसपास की तमाम जमीनों पर हुकूमत करना चाहता हूँ। तो शहनशाह कहता, कराजा किला मेरी सल्तनत का सबसे अहम हिस्सा है। क्या आप मेरे इत्तेहाद को इस्तेमाल करके मेरे गोश्त का एक टुकड़ा लेंगे उस्मान साहब? उस्मान साहब कहते, आपने पहले ही अपने बागी कमांडर क्लाउदियोस के हाथों अपनी जान का टुकड़ा बोरसा खो दिया है। अब ये कीमती शहर एजनीक और दीगर, क्या आप इन्हें मंगोलों को देना चाहते हैं? अगर नहीं फिर आप मुझे वही देंगे जो मैं चाहता हूँ और मैं मंगोलों के खिलाफ खड़ा रहूंगा। मैं कोचार को इन जमीनों से दूर भेज दूंगा। मैं अपनी जान और अपनी फौज के साथ इन सब के खिलाफ खड़ा रहूंगा। शहनशाह, आपका बागी कमांडर क्लाउदियोस जब वो कमजोर हो जाएगा तो आप इसे भी तबाह कर सकते हैं। तो शहनशाह कहता, समझ गया उस्मान साहब, सोना और कराजा हिसार किला आपके हैं। आप ओलुकचार को संभालें और मैं क्लाउदियोस को संभालता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारी तिजारत और हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। उस्मान साहब कहते, इंशाल्लाह इंशाल्लाह शहनशाह, और खुश होते हैं। और फिर इधर जंगल में ओलुकचार की करारगाह में क्लाउदियोस और ओलुकचार एक नक्शे को देख रहे होते हैं। ओलुकचार बताता है, मेरे नौकर एंगरों की हदूद से आ रहे हैं। वो दिन रात खामोशी से सफर कर रहे हैं और हंसता है। तो क्लाउदियोस कहता, कोचार तुम्हारी फौज और मेरे सिपाहियों के साथ हम तमाम सरहदों पर हुकूमत करेंगे। फिर हम अपने घोड़ों पर सवार होकर मगरब की तरफ जाएंगे और तमाम जमीनों पर हुकूमत करेंगे। तो ओलुकचार कहता, दिलचस्प, फिर क्या? तो क्लाउदियोस कहता, फिर मैं इस बूढ़े शहनशाह को माजूल करके तख्त पर बैठूंगा। मैं रोम पर हुकूमत करूंगा। यह सुनते साथ ही कोचार अपना खंजर क्लाउदियोस की गर्दन पर रखते हुए कहता है, तुम मेरे साए और अलजाइतो खान की हिफाजत के बगैर तख्त पर सोए हुए एक कमांडर से ज्यादा कुछ भी नहीं हो क्लाउदियोस। और यह कहकर अपना खंजर पीछे हटा लेता है और वहां से रवाना हो जाता है। तो क्लाउदियोस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जबकि दरकाई कबीले में तमाम खवातीन कामों में मसरूफ होती हैं। गाड़ियों के ऊपर जंग का और खाने का सामान लादा जा रहा होता है। बाला खातून और बाकी खवातीन सरदारी खेमे से बाहर आती हैं। बाला लोगों से कहती, क्या सब कुछ तैयार है? हाँ, मैं चाहती हूँ कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारी फौज के लिए सब कुछ तैयार होना चाहिए। तो नीलोफर कहती, जैसे आपने हुक्म दिया था माँ, वैसा ही हुआ। गोंजा कहती, माँ ये छकड़े अनाज लेकर जा रहे हैं। तो बाला कहती, मुझे देखने दो। और बाला बोरियों में अनाज देखने लग जाती है और कहती, ठीक है, इसे ढांप दो। और फिर इसके बाद वो जंगी साजो सामान वाली गाड़ी देखती है और फिर कहती, ठीक है, ये सब कारो ओमान करारगाह जा रहे हैं। मवाद को इंतहाई सायादार जगह पर रखना। तो सिपाही कहता, जैसे आपका हुक्म बाला खातून। और फिर बाला आगे बढ़ते हुए कहती, आपके काम में आसानी हो खातून। तो तमाम खवातीन कहती, खुश आमदीद बाला खातून, खुश आमदीद। और बाला खवातीनों के पास आती हैं और उनका हाल अहवाल पूछती हैं। जबकि इस दौरान जब कबीले से सामान बाहर जा रहा होता है तो बेगम खातून का वो जासूस सिपाही भी उसे जाता हुआ देखता है। जबकि इस दौरान फातिमा खातून की नजर उसी सिपाही पर पड़ जाती है जो मुसलसल उस गाड़ी का ताकुब कर रहा होता है। जिसे देखते हुए फातिमा कहती, वही आदमी माँ, जब हम जंगल में जा रहे थे तो वो हमें देख रहा था लेकिन हमने परवाह नहीं की। और फिर हलीमा भी बाला से कहती है,
जब से हम कबीले में आए हैं वो हमें देख रहा है। ये कल अतराफ में घूम रहा था। और फिर नीलोफर कहती बेगम को इतला देने वाला जासूस हो सकता है। हलीमा कहती ये वही है, मुझे यकीन है। और फिर बाला कहती सबसे पहले हम ताकुब करेंगे, देखते हैं कि वो बेगम से मिलता है या नहीं। जबकि वो बेगम का जासूस सिपाही वहां से रवाना हो जाता है। और फिर बाला कहती मैं तैयारियों के इंतजाम को देखती हूँ, बेटियों तुम सिपाहियों के साथ इसका ताकुब करो, लेकिन होशियार रहना, इससे यह एहसास न होने देना कि तुम लोग ताकुब कर रहे हो। फातिमा पूछती अगर वो बेगम से मिले तो? बाला कहती तो फिर इस शाम को कबीले लेकर ही वापस आना बेटी। फातिमा कहती जैसे आपका हुक्म मां। और फिर वो सब उस सिपाही के पीछे रवाना हो जाती हैं। तो पीछे से बाला कहती देखते हैं कि वो कहाँ जाता है। और फिर दूसरी जानब अजनी किले में उस्मान साहब बुरान और तुरान शहनशाह से मिलने के बाद और माहिदा तय पाने के बाद बाहर सहन में आते हैं। तो किले का कमांडर उस्मान साहब को वो सोना दिखाता है जो शहनशाह ने माहिदे में दिया था और बताता है ये है वो सोना जिसका हमारे ताकतवर शहनशाह अंदर और निकोस ने आपसे वादा किया था उस्मान साहब। तो बुरान कहता है सिपाहियों ले लो। तो कई सिपाही वो सोना ले लेते हैं। और फिर इसके बाद उस्मान साहब अपनी तलवार और खंजर अपने साथ बांधना शुरू कर देते हैं। तो बुरान कहता है हजूर माफ कीजिएगा, लेकिन किले का मुतालबा करना एक चीज है, लेकिन इस काफिर के सोने के साथ जंग में जाना मैं नहीं जानता मेरे हुजूर। तुरान कहता मैं भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हुजूर। उस्मान साहब कहते फिक्र ना करो, सोना कोचार के सर के लिए है। ठीक है, हमने बाजंतीन को तकसीम किया, कोचार और कलादियोस अगले होंगे। तुम कलादियोस से मिलो, इससे कहो कि हम इससे सौदा करना चाहते हैं, उसे कल अक्चा पनार आने को कहना। तो बुरान कहता जो आपका हुक्म हुजूर। उस्मान साहब कहते जरकुताई को बताओ कि कराजा किला तुर्कों का हो गया है, इसे लेकर अब इसे मजबूत करना है। तो बुरान कहता जैसे आपका हुक्म मेरे हुजूर। और फिर इसके बाद वो सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और किले से रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में बेगम खातून का वो सिपाही अपने घोड़े पर सवार हुए एक जगह पर पहुंचता है जहां पर नीलोफर फातिमा उसका ताकुब कर रही होती हैं। फातिमा कहती वो किसी का इंतजार कर रहा है, क्या हम इसे बोलने पर मजबूर करें? अगर वो बेगम का जासूस है तो उसे मालूम होगा कि वो कहाँ है। नीलोफर कहती मुझे ऐसा नहीं लगता, बेगम ने अपने जासूस के पकड़े जाने की सूरत में इकदाम किए होंगे। और फिर हलीमा कहती कोई शक नहीं, ये उसी का जासूस है, इसे इन चीजों की कीमत अदा करनी पड़ेगी जो इसने हमारे साथ की। गोंजा कहती हम इंतजार करेंगे और देखेंगे, अगर ये बेगम ही है जिसके हम मुंतजर हैं तो इस बार ये भाग नहीं पाएगी। और साहब मुसलसल उस सिपाही को देख रहे होते हैं। नाजरीन फिर इसके बाद रात हो जाती है और हम काई कबीले में देखते हैं कि तुर्गा साहब और बाकी काई सिपाही आग के इर्द गिर्द बैठे हुए होते हैं। तुर्गा साहब कहते हैं बेशुमार खान, बेशुमार हुक्मरान, बेशुमार सिपा सलार, सरदार और सिपाही तुर्कों को नसीब हुए। कुछ ने होतान में तंगड़ी पहाड़ों के दामन में जदोजहद की, कुछ ने मगरब में दुश्मन को ये बावर करवाया कि वो अजाब बनकर नाजल हुए हैं। यह सुनकर गाजी कहता उस्मान साहब भी इन्हीं जलीलुल कदर सरदारान में से एक हैं। वो एक दलेर मर्द है जो जालिम के सीने पर तलवार बांधकर गिरता है और काफरों को सरहदों पर इबरत का निशान बना देता है। तो तुर्गा साहब गाजी को प्यार करते हुए कहते हैं तुम्हें खुद को खुशनसीब समझना चाहिए कि तुम ऐसे बहादुर सरदार के ज़ेरे साया जिंदगी गुजार रहे हो। तो सब सिपाही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वहां मौजूद बैठा एक सिपाही कहता है सरहदों के सरदार उस्मान साहब की रहनुमाई में इंशाल्लाह ये सब यतीमों और हाजतमंदों के मुहाफ़िज़ बनेंगे। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुर्गत साहब कहते किसी वक्त में मैं भी सबसे अजीम तरीन जंगजू सरदार के जेरे हुक्म इनका साथी था। उनकी तलवार जब आसमान की जानब उठती तो जालिमों पर आग की तरह गजब बन जाती और मासूमों को अपने साए से ठंडक बख्शती। वो जहाँ भी गए इंसाफ और नज़्मो ज़ब्त को यकीनी बनाने वाले सरदार थे। तो गाजी पूछता वो कौन से सरदार थे, जरा बताएं तो सही चचा। तो तुर्गत साहब कहते हैं वो जो अपने कबीले के साथ इन सरजमीनों पर आबाद हुए, सरहदों को तुर्कों का वतन बनाने के लिए किसी कुर्बानी से दरेग न करने वाले, तुर्क हमेशा गालिब रहेंगे, ये सारी दुनिया के सामने मनवाने वाले, आलम इस्लाम के लिए सिपाही बनने वाले वो सरदार अर्तुगरुल गाजी थे। ये सुनते साथ ही सब सिपाही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अर्तुगरुल गाजी कह रहा है। जबकि गाजी की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कहता है अर्तुगरुल गाजी। तो शामिल कहता ये बूढ़ा क्या कह रहा है भाइयों। जबकि इस दौरान उस्मान साहब भी अपने सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं और गाजी खड़े होते हुए कहता तो आप उस्मान साहब के बाबा अर्तुगरुल गाजी के सिपाहियों में से थे। और इस दौरान उस्मान साहब भी वहां पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखते साथ ही तमाम सिपाही खड़े हो जाते हैं और कहते हैं उस्मान साहब। जबकि तुर्गत साहब बैठे ही रहते हैं और उस्मान साहब तुर्गत साहब की जानब देखते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले इशारे को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।